अपने आप को बड़े लक्ष्य की तरफ देखते हो। देश ही नहीं है वो, अलग अलग खंड ही बड़ा लक्ष्य है। परिवार के लिए करते हो, फिर परिवार के लिए जब करके संतुष्ट हो जाते हो, नहीं होते हो तो अलग बात है, फिर आपको मोह होता है। फिर आपको लगता है कि हाँ ठीक है अब आगे सोचते हैं, तो फिर आप गांव के लिए सोचते हो, शहर के लिए सोचते हो। और उसका एपिटोम है आपको राष्ट्र के लिए सोचना, देश के लिए सोचना, देश के लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। सबसे बड़ा एपिटोम भारतीय सनातन संस्कृति के हिसाब से है दुनिया के लिए, विश्व के लिए, प्रकृति के लिए, पूरे ब्रह्मांड के जीव 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 चराचर के लिए, जगत जीव चर चराचर के लिए। पर उतना तो नहीं हो पा रहा है वसुधैव कुटुंबकम। अगर सब, और दिक्कत यह है कि अगर हम मान भी लें वसुधैव कुटुंबकम, तो तू हमको कुटुंब बना के फिर पेट में चाकू मार दो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना। तो इस यज्ञ को आने वाले 6, 7, 8, 10 साल के लिए मुख्य अपने जीवन का कर्म समझिए। जो भी आप कर्म करें, और लिख के ले लीजिए कि आप अगर उतने बड़े स्केल पे सोचेंगे सिर्फ, तो आपका स्केलिंग हो जाए किसी भी डायरेक्शन में। अगर आप सिर्फ गांव के सबसे बेहतर होते होते धीरे धीरे आप सोचना शुरू कर दें कि आप देश का सबसे बेहतरीन चीज बनाएंगे, दुनिया के सबसे बेहतरीन, तो मेरा शुरू से लक्ष्य यही रहा है। तो इसमें प्रभु कहते हैं, इस करंट कॉन्टेक्स्ट में हम मान लेते हैं कि हमारे लिए यज्ञ है देश सेवा, देश के लिए अवेयर होना, देश के लिए अवेयर करना। हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपनी आहुति डाल रहे हैं, आप भी अपनी डालिए। और छोटे छोटे स्केल पे लोगों को समझाना पड़ेगा कि नहीं, वो जो दिखा रहे हैं, करा रहे हैं, कह रहे हैं, वो नहीं है। वहां के लोगों ने कहा। आप नेपाल के पॉलिटिक्स का समझने का ट्राई करेंगे तो वहां पे कुछ अलग ही चल रहा है। सीआईए सोच रहा है मैं अपना आदमी बिठाया हूं, चाइना सोच रहा है मैं अपना आदमी बिठाया हूं, और वो सनातन धर्म की बातें कर रही हैं। उनको इंडिया से मतलब नहीं है कुछ खास, लेकिन सनातन धर्म की बातें कर रही हैं। आगे देखिए क्या होता है, सब अपना अपना दाव चल रहा है। उसमें आपको अलर्ट रहना है, हमारा कोई नुकसान ना कर दे, इसके लिए आपको सतर्क रहना है। और हमारा काम है, जितना हमारी समझ है, इस सतर्कता को फैलाना। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।